नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वीके एजुकेशन क्लासेस में और वीएसएसडी पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलेगी बेहतर से बेहतर शिक्षा। तो जुड़े रहिए वीके एजुकेशन क्लासेस के साथ और वीएसएसडी पब्लिक स्कूल के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। किसी ने कहा है कि सब कुछ गलत नहीं कहा है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो थक करियो न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 7th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने जा रही है। तो 7th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शंस है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? 0 डिवाइडेड बाई 7, 0 डिवाइडेड बाई -7/5 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये है पहला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि 0 से अगर किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको कैसे। 0 डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड -7/5। तो देखिए 0 डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन है 5.7। किसी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। जिस ऑप्शन पे 0 लिखा हो उस पे आप टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो क्वेश्चन हो चुका। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी added to 5.09 to get 5.5। इसमें कहा गया है 5.09 में क्या ऐड करें कि 5.5 प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसमें कहा गया है 5.5 हमें प्राप्त करना है। अब 5.9 में क्या ऐड किया जाए। तो देखिए बेटा, जो हमें नहीं पता तो उसको मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए। जो नहीं पता तो इसको मान लेते हैं। लेट बी एडेड x plus 5.09 is equals to 5.5। तो देखिए x is equals to 5.5 minus 5.09। तो देखिए जहां पे 0 नहीं बढ़ा है तो बढ़ा लीजिए। दशमलव के बाद में हम 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5.5 में 5.09 माइनस करना है तो देखिए इसमें बचेगा 0.41। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा 0.41 जिसमें ऑप्शन दे रखा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा है ना आपको प्रॉपरली? किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो वो बता सकता है बेटा। कैमरा फोकस, लाइट लग रही है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि लाइट जो है मार रहा है। अब दिख रहा होगा प्रॉपर। दिख रहा है ना?
अब दिख रहा होगा अच्छे से, क्योंकि लाइट लग रही है। वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मैं वीडियो जब बना रहा हूँ तो लाइट तो लगेगी ही। ऐसा हो जाता है संभवतः कि जो है फेस करना पड़ता है। अगर देखो मैं अपनी लाइट को ऑन करता हूँ तब भी लग रही है। कोई नहीं बेटा, वो हमारे संग समस्या आ रही है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी कोई खास समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट should be subtracted what should be subtracted from 0.1 to get 0.4। वहां पे तो नहीं लाइट लग रही बेटा? हाँ नहीं लग रही है तो कोई नहीं, एक जगह पे लाइट लग रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब दिख रहा है ना। अब तो सही है ना? चलिए शुरू करें। लाइट की दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे लाइट लग रही है इस पोर्शन पे, तो इसको हम हाइलाइटेड करते रहेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.4। इसमें के क्या घटाया जाए, ये पूछा गया कि क्या घटाया जाए 0.1 में कि हमें 0.4 रिसीव हो जाए। तो देखिए बेटा, अब 0.1 में क्या घटाएं कि 0.4 रिसीव हो जाए। तो देखिए हम मानते हैं लेट बी सब्ट्रैक्ट आंसर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस कितना घटाया है 0.1 इज इक्वल्स टू गेट कितना 0.04 रिसीव करना। तो x इज इक्वल्स टू, ये माइनस की संख्या उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की संख्या, ये हमारी उधर जाएगी, तो इस ये हो जाएगी सॉरी 0.1 माइनस एक्स। अब सही है, तो ये माइनस का एक्स उधर जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, या इसको हम उधर ले जाते हैं और ये वाली संख्या इधर ले आएंगे, तो 0.1 माइनस 0.4 या 0.04। तो x इज इक्वल्स टू 0.06, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0.1 में से 0.04 माइनस करके देख लीजिए आप। 0.1 में से आपको 0.04 माइनस करना है, आप माइनस करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं ना, अच्छे से दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये हम रेज की दे रहे हैं, 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, सॉरी
लाइट चली गई है तो बहुत ये दिक्कत होगी। अगर लाइट जो है दिक्कत कर रही है, अगर प्रॉपरली आ जाती है तो हमारी क्लास प्रॉपरली चल पाएगी, अन्यथा हमें क्लास को पोस्टपोनेड करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि इतना तो हम सोच सकते थे। उम्मीद कर रही थी कि लाइट बनी रहेगी तो जो है क्लास को अच्छी तरीके से चला पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 सही 1/3, 5 सही 1/3 माइनस 3 सही 1/3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसमें ये बेटा आप बहुत आसानी से कर दोगे, बहुत इजी सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेम ही है, नहीं बेटा इसमें 4 है, यहाँ पे 4 है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक सही। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 की 5 से मल्टीप्लाई, 4 की 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, अब 1 ऐड करेंगे तो 21/4 माइनस 3 3 जा 9 1 10 10/3। एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 और 3 का एलसीएम 12। 4 के टेबल में हम देखेंगे 12 कितनी बार आता है, 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार, 4 3 जा 12 इंटू ऊपर वाला डिजिट 21 माइनस 3 के टेबल में 4 टाइम अपॉन ऊपर वाला डिजिट 10। 3 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 माइनस 40 अपॉन में 12 माइनस कर दीजिए 3, 6 में से 4 गया 2 अपॉन 12, या इसको हम लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1 सही 11/12। इसका आंसर ये भी हो सकता है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको साफ। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को सही से दिख रहा होगा, क्योंकि दिक्कत आ रही है तो क्या किया जाए बेटा, लाइट नहीं है तो उसका भी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं रेज किए दे रहा हूँ, और फर्स्ट वाला ये फोर्थ वाला भी क्वेश्चन मैं आपको रेज किए दे रहा हूँ। फोर्थ वाला चलिए रुक जाइए 2 मिनट के लिए। हो गया ना बेटा, 4 वाला भी क्वेश्चन हो गया होगा आपका, तो 4 वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, रेज किए दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए 5 का आंसर आप सीधे 1 लिख देंगे, 5 का आंसर आप 1 लिख देंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन भी लिख लीजिए, विच ऑफ द following is the multiplicative identity
e for integers, for integers, आंसर इसका हो जाएगा 1। आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, समझ गया ना? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या है क्वेश्चन? 5 सही, 5 मल्टीप्लाई 6 सही 1/6 सही 3/4, 6 सही 3/4, ये क्वेश्चन है। 6 सही 3/4। तो क्या करेंगे, इसके बेस में 1 करेंगे। 5/1 मल्टीप्लाई 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 24 में 3 ऐड करेंगे 27 अपॉन में 4। अब देखिए बेटा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 135 अपॉन में 4। अब इसको सही बटे में लिख दीजिए। 33 सही 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको भी मैं रेज कर रहा हूं। सेवन और 8, 7 8 9 10, ये 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, मैं वो भी बता दूंगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। if b multiplied फिर fill the blanks number of negative integers नेगेटिव। अब लाइट हमारी आ चुकी है तो हम जो है इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब हमें दिख रहा होगा प्रॉपर्ली। नेगेटिव NEGATIVE नेगेटिव इंटीजर्स INTEGERS नेगेटिव इंटीजर्स, then the result the resulting integer is positive. तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका इवन, EVEN, इवन इसमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2/3 of 27 is क्वेश्चन मार्क।
तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑफ का मतलब बीच में होता है मल्टीप्लाई, 2/3 ऑफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड 27। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, और 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 18 आपका आंसर हो जाएगा। समझिए। चलिए 8 वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, माइनस, आपको फाइंड करना है, फाइंड माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 5 से इसको डिवाइड करना। देखिए बेटा, माइनस का 75 डिवाइड का निशान लगा, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा है, डिवाइड का निशान लगा लीजिए। अभी -75 डिवाइड का निशान लगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 5/1 था, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, इतना ध्यान रखिए। तो 1/5 हो जाएगा, 5 से कट कर दीजिए, 5 बन जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, माइनस का 15 आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत परेशानी? अगर आपको कोई दिक्कत है आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। आपका ऑप्शन जो है हमेशा ऑन रहेगा, तो रेस करें इसको बेटा। चलिए इसको हम रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम क्लास 7th की क्लास को क्लोज करेंगे। 10th वाला क्वेश्चन है, 10 वाला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए पहले और समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। 36 - 9 + 2 मल्टीप्लाइड 6 -16 ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रोसेस है वही करेंगे। बॉड मास आपने पढ़ा होगा, बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता, फिर ऑफ, फिर डी डिवाइड किया जाता, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तो इसमें लगा नहीं है, ऑफ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई 36 - 9 + 6 2 जा 12 - 16। अब देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो प्लस के हैं उनको प्लस कर लीजिए, जो माइनस के हैं उनको माइनस कर लीजिए। तो क्या करते हैं, जो प्लस के हैं उनको 1 पास कर लीजिए, और जो माइनस के हैं उनको 1 पास कर लीजिए। ये 6 2 8 और 3 1 4 कितना ही होगा बेटा, माइनस, सही लिखा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं? बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा फॉल्ट हो गया है, यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लीजिए, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन में तभी मैं सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। 9 4 जा 36, 4
प्लस 6 2 जा 12 माइनस 16 में से 12 माइनस करेंगे बेटा 4 बचेंगे, 4 प्लस 4, और ये माइनस की संख्या ज्यादा है इस वजह से यहाँ पे माइनस लग जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो क्लास की को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।